छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान चलता रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्र महासमुंद, कांकेर सहित राजनांदगांव लोकसभा में मतदान दिवस है, जहां लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 15 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिसमें सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की दिखाई दे रही है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वहीं बीजेपी से वर्तमान सांसद संतोष पांडे मौजूद है। लोकसभा चुनाव में हो रही मतदान में लोग भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं शहर सहित अलग अलग बूथों में सुविधा मुहैया करवाई गई है। चुनाव हो रहा है जहां महासमुंद और कांकेर और राजनांदगांव सब यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आए हैं। अब भीड़ छट गई है क्योंकि ग्रामीण इलाका है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं और पहला बार ये मत का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे। इनसे डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या समझ के मत का प्रयोग किए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा साहू है। हाँ, मनीषा जी, आप क्या सोच के, आप क्या विचार करके आज मतदान किए हैं पहली बार? क्या है? चलिए ठीक है, बच्ची है पहली बार मेरे ख्याल से बोलने में। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कुछ बोल पाएंगे? चलिए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक आक्रामक तेवर के दाऊ जी, सुरेंद्र दाऊ जी। वो अभी आक्रामक तेवर पूर्व मुख्यमंत्री सीएम साहब भूपेश बघेल के खिलाफ अभी आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेगा क्या राजनांदगांव लोकसभा में क्या उनकी जीत फाइनल है या सुनिश्चित है? जी जी, इनकी जीत कह रहे हैं। भूपेश बघेल की जीत के फाइनल? नहीं, बिल्कुल। राजनांदगांव संस्कारधानी राजनांदगांव है और यहाँ पे अहंकारी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहता हो, जो अपने कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करता हो, जो अपनी जनता से दुर्व्यवहार करता हो, ऐसे व्यक्ति को राजनांदगांव में कभी कोई स्थान नहीं है। इतिहास गवाह है। और अगर आप सोचते हैं कि बाहर से आकर आप लोगों को डरा धमकाकर और यहाँ वोट हासिल कर लेंगे तो ये नामुमकिन है। और आज आपने देखा होगा कि टेढ़े सड़क की घटना जो हुई है, मुझको बड़ा दुख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री से धक्का मुक्की हुई है। लेकिन ये बात भी यहाँ सामने आ रही है कि वो लोग भिलाई दुर्ग के बहुत सारे लोग जो आए थे, उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ मारपीट करी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि बाहर से लोग आके अगर हमारी माताओं बहनों से अगर दुर्व्यवहार करेंगे, उनसे मारपीट करेंगे, तो ये दुर्भाग्यजनक घटना है। और इस बात का ख्याल प्रत्याशी को रखना चाहिए, भूपेश बघेल जी को रखना चाहिए था कि बाहर से आकर व्यक्ति उनसे कोई दुर्व्यवहार न करे। और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना है और जनता इस बात का जवाब जो है आज मतदान के रूप में करेगी। मुझको विश्वास है, जिले भर के कार्यकर्ताओं से मेरी बात चल रही है, तो मुझको विश्वास है इस बात का कि आने वाले जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि राजनांदगांव संस्कारधानी अपने बेटे का हिसाब, अपने कार्यकर्ता का हिसाब चुकता करेगी और ऐसे अहंकारी को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। तो ये थे सुरेंद्र दाऊ जी, ये पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे। ये इनके आक्रामक तेवर से अभी ये टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। अब ये देखना आने वाले समय बताएगा कि किसके सर पे सजेगी ताज और कौन बनेगा यहाँ का सांसद। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी बताएंगे कि इस बार के चुनाव में क्या नजर आ रहा है? देखिए, सुबह 7 बजे से हम लोग लगे हुए हैं पंडाल में और चूँकि गर्मी का मौसम है तो सुबह 7 से 9 अच्छी वोटिंग हुई थी, भीड़ भाड़ अच्छी हो गई थी। 10 बजे के बाद धीरे धीरे अभी कम हुआ है, लेकिन लोगों का रुझान जो है वो लगभग 50-50% है, वो देखने में आ रहा है इस वर्ष। क्या स्थिति रहेगी दाऊ जी की? दाऊ जी सांसद बनेंगे राजनांदगांव लोकसभा सीट से। बहुत अच्छा आज का दिन जो है सब लोगों के लिए है, लोकतंत्र के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लोगों में बहुत उत्साह है। हमने भी आज मतदान किया। एसपी साहब हम दोनों साथ में ही हैं। एसपी साहब परिवार के साथ यहाँ पे मतदान किए हैं। हम लोग जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी लंबी लाइन है लोगों में, उत्साह है लोगों में, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा प्रतिशत राजनांदगांव जिले में है। सर, अपील करना चाहेंगे मतदाताओं को? सब लोग अपने घर से निकल करके मतदान केंद्रों पे आएँ और अपना वोट जो है आज जरूर वो कास्ट करें। मतदान में लोकसभा राजनांदगांव में मतदान पर्व में आज हम लोग भी शामिल हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ आया और कलेक्टर साहब के साथ हम लोगों ने मतदान किया है। मेरी सबसे यही अपील है
के सभी मतदान केंद्रों में अच्छी व्यवस्था है, मौसम भी साथ दे रहा है, तो सभी अपने अपने घर से निकलिए और इस महापर्व का हिस्सा बनिए और निर्भीक और स्वतंत्र होकर अपना वोट कास्ट। सब 316 केंद्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इन इलाकों में किस तरीके से करीब 4,500 से ज़्यादा का बल सभी मतदान केंद्रों में लगा हुआ है, सारे रूट्स पे लगा हुआ है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, 50 से ज़्यादा पेट्रोलिंग गाड़ियाँ घूम रही हैं हर जगह पे, तो किसी को किसी भी तरह से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल आप अपने घर से निकलिए, परिवार के साथ आइए और अपना वोट अधिकार। उनसे बात करेंगे। विशुन यादव जी, बताइए क्या स्थिति है इस बार का? इस बार लोग जो है विकास पर मुहर लगा रहे हैं। जैसे प्रशासन के द्वारा लगातार मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान जो चलाए हैं, अपने मतदान के प्रति जागरूक किए हैं, उसका परिणाम देख सकते हो कि बूथ में इतनी भीड़ लगी हुई है। और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी लगातार लोगों के घर जा के अगर पर्ची बांटे, लोगों से आग्रह किए कि आप मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुँचिए, देश के विकास में, देश की समृद्धि में आप भागीदार बनिए। क्योंकि जब कोई आदमी वोट नहीं डाल पाता तो उसको सरकार पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं रह जाता। क्या स्थिति इस बार, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार चुनावी मैदान में है, लोग उससे सीधी तरह से जानते हैं, और वहीं बात करें मौजूदा सांसद संतोष पांडे की, तो लोग उसको गुमशुदा की नज़र से देख रहे हैं। इस पे क्या स्पष्टीकरण करेंगे? ये चुनाव हो रहा है देश का, प्रदेश का चुनाव हुआ था तो भूपेश बघेल जी मुँह की खा चुके हैं, और अब देश का चुनाव हो रहा है तो दुर्ग छोड़ करके यदि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव गंवाए हैं तो ये सोच के आए हैं कि यहाँ पे उनके 5 विधायक जीते हैं, वो गलत फहमी में आ गए हैं। राजनांदगांव की जनता मोदी जी के साथ में है, क्योंकि मोदी जी ने लोगों को सर के लिए छत दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, आयुष्मान कार्ड बनवाए, अमृत मिशन से पानी दिए, और तो और अभी पिछले 2 महीने से छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार बनी तो आप देखोगे महतारी वंदन में यहाँ जितनी माताएं यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी है, ऐसे एक आध होंगे जिनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिला होगा। लगभग लोग जो है महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे हैं, और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के ऊपर सबको भरोसा है। भूपेश तो लूट के 5 साल में जो है छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिए थे, और राजनांदगांव की बारी है तो राजनांदगांव की जनता उसको मौका नहीं देने वाली है। ये थे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के हमारे सामने किशोर यादव जी। ये अपने पार्टी के लेवल पे अपने हिसाब से बताया, ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि कौन किसके सर पे सजेगी ताज, चाहे भूपेश बघेल हो या संतोष पांडे हो। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट।